99% पीपल आर अनएबल टू स्पॉट एन एरर, गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं CUET 2026 के मॉक टेस्ट सैंपल पेपर्स में या मेरी छोटी वाली शॉर्ट्स के अंदर वीडियोस में। और ये सबसे बड़ी स्कैरी सिचुएशन है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बैकबोन है आपके CUET के पेपर का। ये आपको कल्मिनेशन फॉर्म में एक प्रिसाइज और कंडेंस्ड फॉर्म में आपके सारे ग्रामर टॉपिक्स को चेक करेगा कि आपके प्रेपोजिशंस, आपके फ्रेजल वर्ब्स, आपके आर्टिकल्स कितने स्ट्रांग हैं, आपका बेस और फाउंडेशन कितना ज्यादा रॉबस्ट है। यू नो द ड्रिल। 50 क्वेश्चंस की वर्कशीट होती है जिसमें से हम या तो ऑड या इवन नंबर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स बताती हूँ कि हमें कैसे राइट आंसर पर बॉइल डाउन कर कर पहुंचना है, या तो एलिमिनेशन अप्रोच से। तो हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स का लेवल एस्केलेट करते जा रहे हैं। वी आर वर्किंग आवर वे अप। आप लोगों की डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म पूरा टॉप नॉच होना चाहिए, अप टू स्नफ होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पॉट एंड एरर। और इसके अंदर आपका जो ग्रामेटिकल एरर ज्यादा दिए होते हैं, तो आपका ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं भी है तो जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, आपको एक हंच मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं CUET 2026 के पेपर में। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट पेपर और सैंपल पेपर्स में आएंगे तो आपको सिमिलर तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैव बीन फेच्ड स्ट्रेट अवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, PYQ से, सैंपल पेपर से। सो प्लीज, मैं कोई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी लाने वाली हूँ। स्पॉट द एरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज स्टे ट्यून, मेरे साथ यहाँ बने रहें। हम कोशिश करेंगे अपनी 15-20 मिनट्स का ही जो हमारा आइडियल टाइमिंग है उसमें ऑड या इवन नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। PDF डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपलोडेड होगा along with the आंसर की। अगर आपको किसी क्वेश्चन का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन हिट मी अप। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और मैं उस पर एक वीडियो स्पेशली फॉर्मुलेट क्रिएट करूंगी। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, मैं हर क्लास में ये करती हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकंड, आप लोगों को ये वर्कशीट्स प्रैक्टिस करनी ही है, बिकॉज इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में दिखेंगे, ठीक है। वी आर लिटरली लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम, पेपर इज अराउंड द कॉर्नर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का टाइम वेस्ट। तो चलिए हम आज अपने ऑड नंबर क्वेश्चंस करते हैं। 1 to 50 में से हम जितने भी ऑड नंबर क्वेश्चंस है करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी स्पॉट द एरर के अंदर क्या टिप्स, ट्रिक्स, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज यूज करनी होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं। डायरेक्शंस कह रही हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस में कुछ सेंटेंसेस में एरर है और कुछ सेंटेंसेस में नहीं भी है। सो इट इज हाईली लाइकली कि कई क्वेश्चंस जो है वो परफेक्टली फाइन हो और उसमें हमें नो एरर का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस सेंटेंस के पार्ट में एरर है। लेट्स से मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आई इज अ गर्ल, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, आई इज और अ गर्ल, इसके बीच में एक स्लैश लगाया और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नंबरिंग दे दी 1 2। अब आप बताइए, आई इज रॉन्ग है, आई एम अ गर्ल, नंबर 1 इज आई इज, तो यहां पर आप नंबर 1 चूज करेंगे क्योंकि वो गलत है, वहां पर एरर है, वहां पे रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। अ गर्ल इज फाइन। और थर्ड ऑप्शन अगर नो एरर है तो हम नेचुरली उसकी तरफ इंक्लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एरर स्पॉट कर लिया कि आई के साथ एम आता है, इज हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। क्लियर? तो आप लोग सिमिलर पैटर्न, अब थोड़े से सेंटेंसेस लॉन्गर होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा लेवल थोड़ा एम्पलीफाइड होगा, आई इज अ गर्ल जैसा तो स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अप्रोप्रिएट नंबर्स दिए होंगे, कोई एरर नहीं है, तो हम नंबर 4 चूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन आपको जो डायरेक्शंस मिलेंगी। हो सकता है नो एरर का ऑप्शन नंबर 3 या 2 में दे दे, वैसे ब्लीक चांस है वो ऐसा करे, नंबर 4 ही नो एरर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए कह रहा है, an experimental vaccine has brought glimmer of hope for malarial researcher, no error, तो नंबर 4 में है। देखिए वो कह रहा है एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हुई, वो क्या लाया? आपने कभी देखा है हम होप के साथ एक आशा की, उम्मीद की किरण, तो हम क्या बोलते हैं? अ रे ऑफ होप, अ रे या एन आउंस ऑफ होप। तो ग्लिमर भी वही वर्ड है, रे है, आउंस है, यहां पर अ आर्टिकल मिसिंग है। तो इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में है? 3। तो आप कौन सा पार्ट मार्क करेंगे? 3, बिकॉज ये पार्ट के अंदर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। तो स्पॉट दी एरर आपने नंबर 3 मार्क कर दिया, बिकॉज उसके अंदर एरर है जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, नो एरर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप मेरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वीडियो चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस जो यहाँ पर आप देखेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में से हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे लगता है। देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि द पोएट एंड नॉवेलिस्ट, अगर हम बात करते हैं द पोएट एंड नॉवेलिस्ट, पोएट और नॉवेलिस्ट, ठीक है, लेकिन आर्टिकल सिर्फ द पोएट के साथ है, तो हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं जो पोएट भी है नॉवेलिस्ट भी है, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल और एंटिटीज, मैंने दोनों के साथ आर्टिकल लगा दिया। जैसे मैं बोलूं अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो मैं एक काउ की बात कर रही हूं, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। लेकिन अगर मैं बोलूं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, दोनों से एक आर्टिकल लगा दिया, which means I'm referring to two different cows, एक ब्लैक काउ एक व्हाइट काउ। सिमिलरली यहां देखिए आप प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल लगा है द, लेकिन यहां पर आर्टिकल नहीं लगा, तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल है वही स्टाफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और अगर ये पर्सन प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों है तो फिर तो यहाँ पर इज आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों एक पर्सन नहीं हो सकता। प्रिंसिपल टॉप नॉच अथॉरिटी है, स्टाफ स्टाफ है, तो यहां पर द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आना चाहिए इफ यू वांट टू वर्क दिस आउट। तो एरर है पार्ट 1 में, ठीक है। हॉपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हियर, अगर आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं, एक एंगेज टोन, एक, लेकिन यहाँ पे अ नहीं आ सकता क्योंकि हमारा यहाँ पर ई से स्टार्ट हो रहा है, सो एन एंगेज टोन आना चाहिए। बात रीड करते ही पता चल रही है कि कहां पर ग्लिच है। रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन, सो हमारे पार्ट 2 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूनिसेफ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जैसे ताजमहल एक वेल नोन मॉन्यूमेंट है तो हम द ताजमहल कहते हैं, वेल नोन न्यूज़पेपर्स होते हैं तो हम द हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं। ऐसे यूनिसेफ जो है वो एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पर आएगा द यूनिसेफ। सो प्रॉब्लम लाइज इन पार्ट 1, यहां पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेसोलेट। देखिए हम डेथ ऑफ नहीं बोलते, राइट फ्रेज है द डेथ ऑफ, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशन आ गया यहां पर हम ये नहीं, ऐसे हम बोलते हैं द डेथ ऑफ दैट पर्सन दैट एक्टर, डेथ ऑफ से नहीं शुरू करते, द डेथ ऑफ। अगेन एरर लाइज इन पार्ट नंबर 1। हॉपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन आ गया है। मैं बार बार इसीलिए एम्फेसिस लेकर रही हूं, सेंटर ऑफ अटेंशन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे है। प्लीज वो वीडियो बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ब्यूटीफुली पुट आउट है, प्लीज स्क्रॉल डाउन करें, ब्राउज करें और आपको लॉन्ग वीडियोस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिल जाएगा। टेंसेस, एसवीए, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस ऐसे टॉपिक्स हैं, आप उन्हें लेट गो करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सीयूईटी में। क्वेश्चन 13, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव, देखिए आपने एसवीए की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा नाइदर अगर नॉर के साथ नहीं है और बाय इटसेल्फ है, तो मैं बोलूं नाइदर ऑफ द टू पीपल, चाहे मैं पीपल वहां प्लूरल की कितनी भी बात करूं, नाइदर अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज, नाइदर, ना इसने ना उसने, तो वो प्लूरल में नहीं आता। यू डोंट लुक एट पीपल, यू लुक एट नाइदर। ओके, नेक्स्ट, नाइदर ऑफ देम, फिर से आप देम नहीं देखेंगे, नाइदर आर रॉन्ग इज गुड, तो एरर कहां पे है, पार्ट नंबर 2 में। इसमें एरर कहां पर है, पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन 15, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ। रिलेटिव्स जो थे डिसीज्ड पर्सन के, उन्होंने थ्रेटन किया कि वो अवेंज करेंगे उसकी मौत को, नो एरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 14 भी कर दिया है, बट दैट्स ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड। मैनेजर ये जानना चाहता था कौन सा पर्सन पहले अराइव हुआ है दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। देखिए दो पर्सन के बीच में बात कर रहे हैं, हु इज स्वीट बोलते हैं राम और श्याम, और हु इज स्वीटर, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो सेकंड डिग्री आती है कंपैरेटिव, तो अर्ली नहीं आएगा, अर्लियर आएगा। अगेन एरर लाइज इन पार्ट नंबर 2। 19, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। ये तो आपने अगर सनसिल्क की एड देखी होगी, या कुछ हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर, शार्पर एंड स्मार्टर, अगर आप कंपैरेटिव यूज करते हैं तो एंड कनेक्टर के बाद वाला वर्ड भी ईआर कंपैरेटिव ही फॉलो करता है, तो हेल्दियर एंड लॉन्गर, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा है नो सूनर। अब देखिए ये नो सूनर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है। 21 वेरी इंपॉर्टेंट। जब नो सूनर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, ग्रामर में नो सूनर में ना हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करते हैं, वो नो सूनर आई हैड नहीं होता, नो सूनर हैड आई होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन आता है। तो नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट,
इसमें सब जगह पैटर्न यही रहता है, ठीक है। तो इसमें एरर है पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 23, आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। आप सजेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है क्या मॉडल वर्ब आता है, मॉडल जो बहुत लोग मोडाल्स भी प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी फ्यूचर की तो कैन, पास्ट एबिलिटी तो कुड, तो शुड आता है जब आप पीस ऑफ एडवाइस देते हैं। तो जब आप एडवाइस कर रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं दैट ही शुड गो टू द डॉक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप देख रहे हैं कैसे ब्यूटीफुली अमेलगमेट किए हुए हैं सारे ग्रामर टॉपिक्स, इंटरट्वाइन हो रहे हैं, कभी मॉडल वर्ब्स आ रहा है, कभी एसवीए आ रहा है, कभी प्रीपोजिशन आ रहा है, कभी टेंसेस आ रहे हैं। इसलिए आपके बेसिक्स रॉबस्ट होना इंपेरेटिव है, पिवटल है, वाइटल है, क्रूशियल है। नेक्स्ट 25th, अगेन एसवीए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। आप देखिए, अब आप कहेंगे मैम दो सब्जेक्ट्स है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कलीग्स। इसके अंदर हमने अगर एसवीए की आपने वीडियो देखी है तो मैंने समझाया था, कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे जैस्मिन विद हर कलीग्स, जैस्मिन अलोंग विद हर, जैस्मिन एज वेल एज। इनके अंदर हम प्राइमरी सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स विद हर कलीग्स, विद हर पेरेंट्स, विद हर फ्रेंड्स, अलोंग विद हर फ्रेंड्स, वो सब एक्सटर्नल एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे हम इग्नोर करते हैं। तो हम प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विच इज हैज बीन वेलकम बाय चीफ मिनिस्टर। अगेन इसके अंदर हमारा एरर है पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन 27, द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये क्रैक करना नहीं आता है। देखिए, हैंग की दो तरह की वर्ब फॉर्म्स होती हैं। प्लीज इस क्वेश्चन को एक नोटबुक लीजिए और जॉट डाउन कर दी जाइए जो जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, ताकि आपको अपने वीक पॉइंट्स और शॉर्टकमिंग्स आप असेस कर पाए और उन एरियाज पे वर्क अपॉन कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट। हैंग के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है हंग हंग और एक होता है हैंग हैंग। अब आप बोलेंगे मैम कौन सा एक्यूरेट है? दोनों है। ये वाला तब होता है जब हम किलिंग की बात करते हैं, जैसे ही वॉज हैंग टू डेथ। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। और ये वाला हंग तब यूज होता है जब हम कोई चीज अटैच या डिटैच कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो यहाँ ये मिनिस्क्यूल पेटी ट्रिवियल सी उन्होंने गलती दे रखी है, यहाँ पर हंग आना चाहिए। सो एरर इन पार्ट 2। 29, though the police tried all sorts of methods to elicit information। oh beautiful, देखिए इन्होंने कैसे वर्ड को इधर उधर कर दिया। आपको पता है इस इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, ऐसे याद रखिएगा, ये आई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इलिसिट इलीगल। अब वो इलीगल इंफॉर्मेशन तो नहीं पब्लिक से निकालना चाह रहा, और एक इलिसिट होता है ELICIT, जिसका मतलब होता है निकालना, टू टेक इंफॉर्मेशन, टू एक्सट्रैक्ट। तो ऐसे आप इसे एक्सट्रैक्ट की तरह याद रखिए। तो यहां पर एरर है पार्ट नंबर 1 में, बिकॉज इन्होंने एक होमोफोन सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड पिक किया है जस्ट टू कंफ्यूज यू। क्वेश्चन 31 कह रहा है दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर। देखिए ये हमारा फिर से आ गया कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज, देखिए अगर मैं कहूं यू आर नॉट एज गुड एज, तो आपके लिए मैं एज गुड एज बोलूंगी या एज बेटर? आप मेरे जितने अच्छे नहीं हैं सपोजिटली, या मैं आपकी जितनी अच्छी नहीं हूं। आई एम नॉट एज गुड एज और एज बेटर एज। एज गुड एज हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं जब मैं कह रही हूं आप और मैं सेम फुटिंग पर ही हैं, आप मुझसे ज्यादा नहीं है अच्छे। तो वो कह रहा है आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी अर्ली 70s में हुआ करती थी। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे गुड बेटर बेस्ट की, हम फर्स्ट पॉजिटिव ही यूज करेंगे, ना कंपैरेटिव यूज करेंगे ना सुपरलेटिव। 33, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हार्डली का मतलब ही क्या होता है? आई कुड हार्डली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बहुत ही मुश्किल से, मैं कर ही नहीं पा रहा था। नेगेटिव है इसका मतलब, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आई वाज अनएबल टू। तो नॉट की तो जरूरत ही नहीं है, हार्डली की तो अंदर ही आ रहा है आई वाज अनएबल और नॉट एबल। तो हम बार बार थोड़ी ना रिपीटेटिव फ्रेजेस यूज करेंगे। सो द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, नॉट नहीं आएगा, एरर है पार्ट 2 में। 35, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली। हार्डली मतलब कि मतलब जैसे मैं बोलूं कि आई हार्डली स्पेंड एनी टाइम विद माई पेरेंट्स, कि मैंने शायद ही कुछ टाइम स्पेंड किया होगा, बिल्कुल ही नहीं किया। वो यहां पर कहना चाह रहा है आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, मतलब उसने बहुत मेहनत की, ये नहीं बिल्कुल मेहनत नहीं की। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेट
नो प्रॉफिट। बहुत मेहनत करने के बाद उसे रियलाइज हुआ उसे कोई प्रॉफिट या मुनाफा नहीं हुआ। सो हार्ड आएगा पार्ट नंबर 1। 37 Krishna Kali, an early riser and a nature lover, goes to morning walk at Rabindra Sarovar Lake before. Goes to नहीं होता, goes for. मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, प्रेपोजिशन का एरर है, पार्ट नंबर 2। 39 दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। प्लेस नहीं होता, जब जगह नहीं होती है तो राइट फ्रेज होता है रूम इनसाइड। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी थोड़ी सी आईक्यू टेस्ट हो गई, या फिर ये चेक हुआ कि आप कितने वोरेशियस रीडर हैं। जो लोग ज्यादा रीड करते हैं उन्हें पता होता है कि हम रूम यूज करते हैं, प्लेस नहीं यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 डिड ही टेल यू, डिड आ गया, पास्ट का क्वेश्चन है। Why he hasn't come yesterday, has तो आएगा ही नहीं, did के साथ तो had आता है। टेंसेस के क्वेश्चंस हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। hadn't, एक काम करते हैं 41 से 50 सारे कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे साथ वॉक थ्रू कर पाए, ठीक है। 42 रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स एज हिज लॉन्ग रोड। वो हंसा जब ही उसने याद किया, व्हेन ही रिमेंबर्ड, पास्ट टेंस। Next 43rd the political candidate talked as if she has, हाँ past tense है, वो वैसे बात कर रही थी as if जैसे वो इलेक्ट हो चुकी हो प्रेसिडेंसी में, had, again tense is a question, so error is in part number 2। he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। has read, he read, वो पढ़ चुका था अपने वेकेशन के एंड होने तक 4 शेक्सपियर के प्लेज। हैज नहीं आएगा, हैज मतलब जो एक्शन आपने अभी बिल्कुल रिसेंटली ही खत्म किया हो। क्वेश्चन नंबर 45 इफ द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन अ स्टेट प्रॉस्पर, अगर एक स्टेट में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रॉस्पर करते हैं, फ्लरिश करते हैं, द स्टेट इटसेल्फ वुड, सर्टेनिटी है, श्योरिटी है। ज्यादा लोग, अगर हमारी कंट्री में 150 करोड़ में से 149 करोड़ लोग फ्लरिश कर रहे हैं, हैप्पी है, प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो एज अ स्टेट, एज अ नेशन हम डेफिनेटली वी विल प्रॉस्पर। वुड थोड़ी ना, अनसर्टन थोड़ी ना है, वी विल प्रॉस्पर। ओके, सो error lies in part 3। 46 the introduction of tea and coffee and such other beverages have not been, oh very important, SVA। देखिए अगर मैं आपसे कहूं the price of apples has gone up या have, आप कहेंगे have क्योंकि apples, no, I am talking about price, prices नहीं बोला, और apples की बात नहीं कर रही, price की बात कर रही हूं, प्राइस की बात कर रही हूं, तो प्राइस तो सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हैज आएगा। तो ये यहाँ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है, टी कॉफी बेवरेजेस की बात नहीं कर रहा। तो कह रहा है इंट्रोडक्शन जो है ना वो हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, हैज आएगा भाई, इंट्रोडक्शन जो है सिंगुलर है। सिमिलरली नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा, नॉलेज की बात कर रहा है। आर रिक्वायर्ड, नो, इज रिक्वायर्ड। एरर लाइज इन पार्ट 3। 48 the introduction of job oriented courses in the self financing colleges attract many students। very beautiful question again, SVA, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है। आप बताइए मैं क्या बोलूंगी, जैस्मिन ड्रिंक्स टी या जैस्मिन ड्रिंक टी? जैस्मिन एक है तो ड्रिंक्स आता है, तो इंट्रोडक्शन एक है तो अट्रैक्ट्स आएगा, नॉट अट्रैक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, हाँ देखिए मैकेनाइजेशन सिंगुलर है, has led us farther away from daily contact, error lies in part 2। last the reason why he was rejected was because he was too young। ना हम because नहीं यूज करते हैं, प्रॉपर रीजन यहां पर हम दे रहे हैं, तो the reason why he was rejected was that he was too young। ठीक है, तो error lies in part number 3। ये है spot the error। अब आई थिंक अप्रोक्सीमेटली बॉल पार्क रफली टेंटेटिवली आपके लिए क्वेश्चंस बचे होंगे 12 से 13 जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, आंसर की से मैच करने हैं। आंसर की भी मैं ट्राई करूंगी एक्सप्लेनेशन भी दे दूं। अगर आपको उसके बाद भी रिक्वायरमेंट है एक एडिशनल वीडियो की, प्लीज हिट मी अप विद अ मैसेज। तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप यहीं पर कॉमेंट सेक्शन के अंदर रीच आउट कीजिए मुझे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स का ग्लिम्स तो क्या आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने आ रही हूं ऑन अ डेली बेसिस। देखिए काउंटडाउन हैज बिगन और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप टाइम वेस्ट करना। इंग्लिश इज वन सच सब्जेक्ट जहां पर आप टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं की है। 12th के सिलेबस से इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, या आपकी 6 to 12th की ग्रामर चेक कर रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है, उसे असेस कर रहा है। तो बेटर होगा हम जितनी सब चीजें लॉजिकली क्रैक कर पाए, डिकोड कर पाए, अब 11th आवर पे हम उसे करें। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद अ फ्रेंड हु माइट नीड दिस, लाइक कीजिए, बहुत बूस्ट मिलेगा हमें।
प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि कल मैं लेकर आऊंगी सिनोनिम्स की वीडियो एंड हम उसे साथ में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल और आर्डुअस है, काफी डिफिकल्ट है। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ब्रेस योर सेल्फ। मैं मिलती हूँ आपसे कल। थैंक यू।